मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11 ने स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम, फाइंड द स्पीड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस फिर आपको डिस्टेंस गिवन होगी, टाइम गिवन होगा और आपको उन्हें डिवाइड करना है और स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो डिस्टेंस कितनी है ए पार्ट में? 70 किलोमीटर और टाइम कितना है? 2 आवर्स का। तो देखो आपको ठीक है डिवाइड तो करना है डिस्टेंस को टाइम से, लेकिन आपको यूनिट्स की तरफ भी ध्यान देना होता है। यूनिट्स मतलब जैसे किलोमीटर लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है कि किलोमीटर के साथ आवर्स ही होने चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो टाइम मिनट या फिर सेकंड में हो सकता है, अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट करोगे फिर उसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ओके है, डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में। तो आप इन्हें डिवाइड करोगे और स्पीड फाइंड आउट करोगे। तो देखो आप राइट करोगे डिस्टेंस इक्वल्स टू 70 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को डिवाइड करना है हमें टाइम से। 70 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि डिस्टेंस 70 है और टाइम 2 आवर्स है। तो देखो 70/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35/1 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। जो भी ऑब्जेक्ट 2 आवर्स में 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड हम क्या बोलेंगे कि 35 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि स्पीड क्या होती है? यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस। यहाँ हमें 2 आवर्स में गिवन है 70 किलोमीटर, तो 1 आवर में ऑब्वियसली आधी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना 35 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 35 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 35 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू 800 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल्स टू 16 आवर्स। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है? 800 और टाइम कितना है? 16। तो देखो 800 को 16 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 एंड 16 0 ज़ा 0। तो देखो 50/1 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। जो भी ऑब्जेक्ट 16 आवर में 800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो 1 घंटे में कितनी करेगी? 50 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस कितनी गिवन है सी पार्ट में? 4800 मीटर और टाइम कितना है? 24 सेकंड का। मीटर के साथ सेकंड सही है ना, किलोमीटर के साथ आर होना चाहिए, मीटर के साथ सेकंड या फिर मिनट हमें लेना है। तो देखो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑब्वियसली हमने फॉर्मूला राइट किया। डिस्टेंस कितनी है? 4800, डिवाइड किससे करना है? 24 से। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 0 ज़ा 0 एंड 24 0 ज़ा 0। स्पीड कितनी हो गई? 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट सेकेंड सम देखो अब आप। इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इज़ 495 किलोमीटर, अगर एक ट्रेन के द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस वो है 495 किलोमीटर, कितने टाइम में? 4 आवर्स 30 मिनट में, यानी 4.5 घंटों में ट्रेन ने 495 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। तो आपने स्पीड बतानी है उसकी। बस हमें क्या करना है, किलोमीटर है ना यहाँ इसे हम क्या कर लेंगे? आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 तो आवर्स में है ही, इसे आवर्स में कन्वर्ट करके प्लस करके और हम क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे और स्पीड आ जाएगी। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 495 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ट्रेन 4 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो देखो इसके हम टोटल आवर्स बनाएंगे, क्यों? क्योंकि किलोमीटर के साथ हम टाइम आवर्स में लेते हैं। तो देखो 4 तो आवर्स में है, 30 को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से हमें आवर्स बनाना है, तो 60 मिनट से 1 आवर बनता है।
60 से 1 कैसे बनता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आवर्स बन गए और 4 भी आवर्स है। तो 4 + 30/60 टोटल क्या है, आवर्स। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो देखो 4/1 लिखेंगे 4 को, प्लस 1/2। ठीक है। अब आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है ना। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 है तो आप यहाँ 2 बनाओगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8/2 हो जाएगा। तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, और 8 + 1 यानी कि 9/2 आवर्स हो जाएंगे टोटल। अब हम 495 को डिवाइड कर देंगे 9/2 से। तो देखो पहले तो हम स्पीड का फॉर्मूला राइट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी थी 495 और टाइम कितना था 9/2 आवर्स। डिवाइड का साइन लिखा, टाइम लिखना ना, 9 लिखा, /2 लिखना है, और नीचे कहाँ लिखे, 2 ऊपर चला जाएगा, 9/2 ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो 495 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10, 0 1 कैरी, 2 × 9 = 18, 18 + 1 19, 9 1 कैरी, 2 × 4 = 8, 8 + 1 9, 990/9। तो देखो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 एंड 9 × 0 = 0। तो 110 km/h उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अब देखो थर्ड सम। राम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इन 10 मिनट। राम ने 11 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट्स में ट्रैवल किया। ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए ना, घंटों में होना चाहिए। तो 10 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। श्याम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 20 मिनट। श्याम ने, कोई दूसरा लड़का है जिसने 24 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 मिनट्स में ट्रैवल किया। अगर यहाँ किलोमीटर है तो ये आवर्स में होना चाहिए था। इसे आवर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे और मिनट की जगह हम आवर लिख देंगे। तो आपसे पूछा हु ड्रोव फास्टर, किसने फास्ट ड्राइविंग किया। तो देखो कौन फास्ट ड्राइविंग करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम पहले राम की स्पीड निकाल लेंगे और फिर श्याम की स्पीड निकाल लेंगे, और जो ज़्यादा आएगी उसने फिर फास्ट ड्राइविंग की है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम कितनी है 11 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय राम, राम ने टाइम कितना लिया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उसने बोला 10 मिनट्स लिए हैं। लेकिन किलोमीटर के साथ तो आवर्स होते हैं ना। तो 10 को हमने 60 से डिवाइड किया, यानी 10/60, मिनट की जगह हमने आवर्स लिख दिए। 0 से 0 कैंसिल, 1/6 आवर हो गए। अब हम स्पीड निकालते हैं राम की, क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर, तो हमने यहाँ 11 लिख दिया। बाय टाइम कितना है 1/6 आवर, 1/6 यानी 1 यहाँ और 6 कहाँ लिखें, वो ऊपर। 11 × 6 = 66 km/h, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में है। अब देखो शाम की बारी आई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाम, शाम ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 24 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय शाम कितना है 20 मिनट्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे 20/60 आवर। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 आवर। अब देखो स्पीड ऑफ शाम, डिस्टेंस बाय टाइम होते हैं। डिस्टेंस कितनी है 24, टाइम 1/3, 1 यहाँ 3 ऊपर, 24 × 3 = 72 km/h हो गई स्पीड शाम की। अब देखो राम की 66 km/h और शाम की 72 km/h, ज़्यादा किसकी है शाम की है ना। तो हमने लिखा एज 72 km/h इज़ ग्रेटर दैन 66 km/h, हैंस ये थी किसकी शाम की। किससे ज़्यादा है ये राम की स्पीड से, हैंस शाम ड्रोव फास्टर, इसलिए शाम ने ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग किया है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड राम से ज़्यादा थी।